दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज हमारा चर्चा का विषय है, कल किसी ने कमेंट किया था, मैंने चैप्टर 9 की वो इंग्लिश का वीडियो है जिसको शाम को डालता हूँ, उसका भी जवाब मैं दूंगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि हिंदी ज़्यादा जानते हैं लोग, तो हिंदी में भी जवाब दे दूँ इसका। तो उन्होंने कहा कि वो एक मुआहदा था, यानी कि एक एग्रीमेंट था। जिन्होंने एग्रीमेंट तोड़ा, जो पहले अल तौबा की आयत नंबर 5 के बारे में बता देता हूँ, 9:5 का। उसमें लिखा है कि जब रमज़ान के पवित्र महीने बीत जाए तो मुशरिकों, यानी कि जो गैर मुस्लिम हैं या काफिर हैं या मूर्ति पूजक हैं, उनको जहाँ चाहे वहाँ कत्ल करो, उनकी घात लगा कर बैठो। और यदि वो ज़कात दे दें, नमाज पढ़ लें, यानी कि इस्लाम कबूल कर लें, तो उनको छोड़ दो। अल्लाह बड़ा रहमान और दयावान है। तो एक ने ये कहा, तो एक ने टिप्पणी की मेरे इंग्लिश वाले वीडियो पर कि ऐसा नहीं है, मोहम्मद का उन लोगों से मुआहदा था, उनसे एग्रीमेंट था, उनसे एक समझौता था। मुआहदा कहते हैं समझौते को। उनसे एक समझौता था, एक एग्रीमेंट था कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे और कोई वादा नहीं तोड़ेंगे। तो सवाल इस बात का है कि वो आपस में नहीं लड़ेंगे, यानी मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे। अगर वो मुआहदा तोड़ेंगे तो उनको कत्ल करने की आज्ञा दी इस मोहम्मद ने। लेकिन उसने इसी आयत में ये कहा गया कि अगर वो मुसलमान बन जाएं तो फिर उनको कत्ल ना करो, उनका मार्ग छोड़ दो। तो बात तो वही हुई ना, आपने मुसलमान इस्लाम में दाखिल करने की बात करी। तो यही तो हम कह रहे हैं कि इस्लाम एक गुंडागर्दी, एक दादागिरी है। अगर उसकी बात ना मानो तो वो आपको कत्ल करने की धमकी देता है। समझौता कोई तोड़े, उनका ये समझौता कि हम लड़ेंगे नहीं। अब इस आइडियोलॉजी से जिसको इस्लाम कहता है, भला कौन ना लड़ेगा? जहाँ इस्लाम में आखिर इस्लाम की तनकीद, आलोचना इसलिए होती है, इस्लाम की तनकीद हम इसलिए करते हैं, इसको समालोचना कहिए, क्योंकि ये इस्लाम दूसरे लोगों को जीने का अधिकार ही छीन लेता है। पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए एक मुसलमान को जो भी कुछ करना है वो करना पड़ता है उसको, और करना चाहिए, उसी से उसको जन्नत मिलेगी। ये अलग बात है कि अल्लाह भी झूठा, जन्नत भी झूठी, और इनका मोहम्मद भी झूठा था। क्योंकि मोहम्मद ने अपने ज़िंदगी में कितने ही झूठ बोले। उसने सबसे पहले बड़ा झूठ ये बोला कि मैंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। अब बताइए, एक 5.5, 6, 7 फुट का आदमी कभी चांद के 2 टुकड़े कर सकता है? और बहुत सारी बात है कि मूसा 100 बास लंबा था। ऐसा तो मैंने MSc जूलॉजी किया है, प्राणी विज्ञान में मेरी मास्टर डिग्री है। हमने जैव विकास में तो यही सुना है कि इंसान वही 6-7 फुट के आसपास रहे ज़्यादातर। अपवाद हो सकते हैं। जो सबसे लंबा आदमी था जो आज की हिस्ट्री में है, वो रॉबर्ट पर्सिंग बार्टलो था, जो 8 फुट 11.5 इंच हाइट थी, टॉलेस्ट मैन था। वो अमेरिका में पैदा हुआ था। तो जैव विकास थ्योरी तो इस बात को नहीं मानती कि मोजेस 100 हाथ का था, 100 हाथ लंबा था। ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। अगर ये इतने लंबे थे तो इनके फॉसिल्स तो मिलने चाहिए। आज भी जो फॉसिल्स मिलते हैं वो डायनासोर के मिलते हैं। डायनासोर बहुत ही ऊंचे दर्जे के बड़े जानवर थे, जो कि रेप्टाइल्स थे, और उनका अस्तित्व इसलिए ख़त्म हो गया कि ऊपर से एक एस्ट्रॉयड गिरा कोलंबिया के पास और शीत युग का आरंभ हो गया। पृथ्वी पर इतनी धूल जम गई, वो सारे ख़त्म हो गए। तो उनके कंकाल मिलते हैं, लेकिन मोजेस का कंकाल नहीं मिलता, इब्राहिम का नहीं मिलता, जोसेफ का नहीं मिलता। मोजेस को इस्लाम में मूसा कहा जाता है, इब्राहिम को इब्राहिम कहा जाता है, इसी तरह जोसेफ को यूसुफ कहा जाता है। तो मोहम्मद ने जो सारा कुछ चोरी किया, वो यहूदियों की धर्म पुस्तक और जिसको बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, उससे चोरी किया। तो इतनी झूठ पर आधारित जब ये आइडियोलॉजी हो और इसी झूठ को हमारे मुसलमान भाई माने, और ये माने कि एक मुसलमान 10 के बराबर होता है, जो इनके कुरान में आयत है, तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? अगर 1 के बराबर 10 मुसलमान थे या है, तो पाकिस्तान को तो एक मुसलमान खिलाना चाहिए क्रिकेट की टीम में, और एक हिंदू या ईसाई खिला दे। क्योंकि हिंदू और ईसाइयों की धर्म पुस्तक में तो कहीं नहीं लिखा है 1 के बराबर 1 होता है। इस्लाम में लिखा है कि 10 हिंदू या गैर मुस्लिम के बराबर, ईसाइयों के बराबर एक मुसलमान होता है।
तो ऐसी तुलना तो एक क्रिमिनोलॉजी में की जा सकती है। क्राइम की किताब ही इस तरह की बातें करती है, आध्यात्मिकता की बात तो है नहीं। तो ये भी बहुत बड़ा झूठ। तीसरा सबसे बड़ा झूठ जो कुरान में गढ़ा गया कि धरती चादर की तरह है और अल्लाह ने उसके ऊपर पहाड़ गाड़ दिए हैं, जबकि अल्लाह को ये नहीं पता था। वैसे तो दुनिया बनाने का दावा ये अल्लाह करता है, अल्लाह मियाँ करते हैं। ये पहाड़ ऊपर से नहीं गाड़े जाते, ये अंदर से ही, जब पृथ्वी में 7 या 8 बड़ी प्लेटें हैं, कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी हैं, ये ऊपर तैरती रहती हैं और जब ये आपस में टकराती हैं तो उससे पहाड़ों का उभार होता है, जो निचले हिस्से हैं दबकर जब एनर्जी रिलीज होती है तो ऊपर चली जाती है। तो ये जब अल्लाह ने, दुनिया को बनाने वाले को तो ये पता होना चाहिए कि पहाड़ किस तरह होते हैं और धरती किस तरह होती है। तो इसी तरह की ये मूर्खतापूर्ण बातें जब कुरान में वाबस्ता होते हैं उन बातों से, तो हमें लगता है कि ये मूर्खतापूर्ण आइडियोलॉजी है। मूर्खतापूर्ण आइडियोलॉजी हो तो एक तरफ को चल जाएगा कि आप अपनी मूर्खता मानिए, आप अपनी मूर्खता में रहिए, आप अपनी गुमराही में रहिए, जो कि इस्लाम और कुरान गुमराही करती है। लेकिन इतना तो दिमाग से सोचो कि ये अल्लाह जो दुनिया को बनाता है उसको यही नहीं पता कि पहाड़ कहाँ से आते हैं। या कुरान का अल्लाह कहता है कि धरती स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है, तो फिर ये कहाँ से अल्लाह बनाने वाला हुआ, जबकि इसका तो उल्टा है। धरती अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ घूमती है। सूर्य तो उसके चारों तरफ नहीं घूमता और धरती स्थिर भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी गलतियाँ कुरान में हैं। कुरान में मरियम, जिसको कि मैरी वर्जिन कहते हैं, जो जीसस की माँ थी, वहाँ से भी चोरी किया, लेकिन मोहम्मद की चोरी जगह जगह पकड़ी जाती रही। जो मरियम थी, मरियम को के बाप का नाम उन्होंने इमरान या अम्मार बोला, इमरान बोला, जबकि जीसस के नाना का नाम जोखेम था, जो कि बाइबल में यहूदियों की ओल्ड टेस्टामेंट में है, मिलता है। दूसरा, इन्होंने झूठ बोला कि मैं मेराज की यात्रा पर गया, मैं घोड़े पर सवार होकर गया और वहाँ बिना ऑक्सीजन सिलेंडर चले गए और उस अल्लाह से भी मिल लिए। और अल्लाह से मिलने के बाद इनको पता लगा कि 5 नमाज पढ़नी है, मूसा बार बार भेजता था अल्लाह के पास। ये सारी झूठी कल्पोत कहानियाँ हैं। जब अल्लाह के पास 5 नमाज मिली इनको, मोहम्मद को, लेकिन उससे पहले तो मोहम्मद ने अल्लाह से मिलने से पहले तो जो बैतुल मुक़द्दस है, जो बैतलहम में जो अल-अक़सा मस्जिद है, जो मस्जिद थी ही नहीं वहाँ, वो तो मस्जिद का निर्माण बाद में हुआ। जब इस्लामी गुंडागर्दी ने यहूदियों से धर्मस्थल छीन लिया, ईसाइयों से धर्मस्थल छीन लिया, तो मस्जिद का निर्माण तो मोहम्मद के मरने के बाद उस्मान ने कराया था, जो कि इनका तीसरा खलीफा था। फिर वहाँ नमाज कैसे पढ़ ली? और घोड़ा ऐसा था कि उसका, ऐसा घोड़ा तो हमने कभी देखा नहीं। तो ये जो परिकल्पनाएं हैं, जो झूठ है, इसी के बेस पर इस्लाम फैला हुआ है। और हमने आज ये सिद्ध कर दिया कि कुरान का अल्लाह झूठा है, अल्लाह कोई क्रिएटर नहीं है, ये मोहम्मद का बनाया हुआ पात्र है। अब आते हैं इनके दूसरे विश्वास की ओर। जब ये विश्वास करने लगे कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है, इस झूठी आइडियोलॉजी को फैलाना है, जिसके सिर और न पैर, सिर न पैर, खाली हवाई फैर वाली बात इस्लाम में है, खाता न बही, जो कुरान कहे वो सही, तो ये सही नहीं हो सकता। ये विज्ञान और तर्क की कसौटी पर फेल हो गए हैं। ये इंसानियत की कसौटी पर जब इस्लाम फेल होता है तो उसकी तनकीद, उसकी आलोचना करनी पड़ती है। क्योंकि इस्लाम में कोई भी ऐसी एक भी आयत ऐसी बता दो जो पूरी दुनिया, पूरी मानवता के भले के लिए हो। कल मैंने औरंगजेब पर एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा गया था औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिखा का कत्ल किया, जो भी मुसलमान था, जो कि एक मुसलमान था। और एक मुसलमान का अगर कत्ल मुसलमान करे तो वो नरक में जाता है, दोज़ख में जाता है। ये कुरान का चैप्टर 8 अन-निसा की आयत नंबर 92, 93, 94, 95 पढ़ लो, चैप्टर 8 की, आपको पता लग जाएगा। तो आप ये देखिए, इस्लाम में एक मुसलमान का कत्ल बिल्कुल अवैधानिक है, हराम है, जायज़ नहीं है, एक अपराध है। लेकिन वही इस्लाम कहता है कि 134 बार कहता है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, क्योंकि वो इस्लाम को नहीं मानते, वो काफिर हैं, मूर्ति पूजते हैं। अब मूर्तियों से इस अल्लाह को, पैगंबर को क्या डर लगता था? आप इसके लिए मोहम्मद का मनोविज्ञान समझो।
मैं उसको पैगंबर नहीं कहूँगा। ऐसे व्यक्ति को मैं पैगंबर कहने का मेरा कोई इरादा नहीं है, जो पूरी ज़िंदगी औरतें लूटता रहा, उनका व्यापार करता रहा, उनको बाज़ारों बेचता रहा, गुलामों को खरीदता रहा और गुलामों को बेचता रहा। लोग कहते हैं कि इस्लाम आने के बाद सेक्स स्लेवरी ख़त्म हो गई। अगर इस्लाम आने के बाद सेक्स स्लेवरी ख़त्म हुई तो वो कुरान की वो आयतें, सूरह अल बकरा में कई सारी आयतें हैं कि मामा की लड़कियां, फूफी की लड़कियां, इनसे शादी कर सकते हो, लेकिन जो गैर मुस्लिम औरत है उसको आप रखेल और दासी, यौन दासी बना सकते हो। क्या क्या कुरान में वो आयत ख़त्म हो गई? तो ये मौलाना झूठ बोलते हैं, सारे मौलाना झूठ बोलते हैं। जो जितना बड़ा झूठ बोले उतना ही बड़ा मौलाना है। और आज तक भी इस्लाम में सेक्स स्लेवरी ख़त्म नहीं हुई है। ये तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का डंडा था, जिसने बोला जो सेक्स स्लेवरी करेगा उस देश का बाइकाट किया जाएगा, उस पर सैंक्शन लगाए जाएंगे, और सऊदी अरब ने सबसे बाद में साइन किए। तो ये इनका झूठ, ये इनका जो गफ्फार है, झूठ बोलते हैं ये लोग। और इनका इस्लाम कहता है कि गैर मुस्लिम झूठे हैं, वो नजस हैं, गंदे हैं। अरे झूठा तो इस्लाम को मानने वाला है, गुमराह तो इस्लाम को मानने वाला है। ये अलग बात है कि वो ये तोहमत दूसरों पर, गैर मुस्लिमों पर बढ़ते हैं। अब मौलानाओं की ये बड़ी परेशानी है कि इस्लाम की उन गुंडागर्दी भरी आयतों का क्या करें, तो बहाने बना देते हैं। नहीं, कुरान तो ये आयत तो समय की थी जब मुआदा तोड़ा था। मैं पूछता हूँ, ये अल्लाह और पैगंबर होता कौन है जो इससे हम समझौता करें? हम ऐसे पैगंबर से क्यों समझौता करें? पैगंबर की विचारधारा वाले लोगों से क्यों समझौता करें, जिनका इस्लाम ये कहता है कि गैर मुस्लिमों से दोस्ती करनी ही नहीं है? जब उनको गैर मुस्लिमों से दोस्ती करनी नहीं है तो समझौते की बात कहाँ से आती है? समझौता तो जब होगा जब आपसी मेल मिलाप होगा, सहमति होगी। कुरान के चैप्टर सूरह अल बकरा में साफ कह दिया है कि किसी भी गैर मुस्लिम से, किसी भी मुसलमान की दोस्ती वाजिब नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, हलाल नहीं है, बल्कि अवैध है और ये अपराध है। जब किसी गैर मुस्लिम से दोस्ती अपराध है तो ये गंगा जमनी तहजीब की विचारधारा किन पागलों के दिमाग में आती है? जो गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं वो निश्चित तौर पर मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, पागल हैं। ऐसे लोगों से बचो, ये जहरीले कोबरा हैं, ब्लैक मुआम्बा हैं। जहरीला कोबरा से भी ज़्यादा ये करैत सांप हैं। जो करैत सांप होता है उसकी एक खासियत होती है, वो आपकी बगल में आकर सो जाता है और मनुष्य की गर्मी से जब आप करवट बदलते हो तो वो आपको काट लेता है, और उसका काटा हुआ पानी नहीं मांगता। मीन्स जब तक आपको पता लगेगा करैत ने काटा है, कि उससे जब काटता है तो दर्द नहीं होता आपके शरीर में, और जब आधा घंटा बीत जाता है तो स्थिति आपके बाहर से चली जाती है। यही स्थिति आज के राजनेताओं ने, जो सेकुलर लोग हैं, उन्होंने हिंदू समाज की कर दी है। ये हमको सोचना पड़ेगा कि क्या हम इन करैतों से कैसे बचें। ये वो करैत है, मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव से और चंद्रशेखर रावण से और मायावती जी से, जितने भी ये गैर मुस्लिम जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, इस्लाम और कुरान में एक ऐसी आयत बता दो कि जिसमें सेकुलर शब्द आया हो, धर्मनिरपेक्ष शब्द आया हो। ये मौलाना तो झूठ बोलते हैं कि सेक्स स्लेवरी ख़त्म हुई। सेक्स स्लेवरी, सेक्स स्लेव या बांदी को कब ये रिलीज करते थे मुसलमान? जब उसका भरपूर शोषण कर लेते थे। उसके बाद भी उस गुलाम को अपने बटवारे के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने छुटकारे के लिए पैसा देना पड़ता था, उसके घर में काम करना पड़ता था। तो ये बड़ा झूठ है कि इस्लाम में सेक्स स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया। कुरान में एक भी ऐसी आयत नहीं है जो ये साबित कर सके कि गुलामी, लौंडी और बांदी का प्रचलन ख़त्म हो गया। हाँ, इस्लाम में ये सर जरूर है कि अगर स्त्री गैर मुस्लिम है तो उसको लूट लिया जाता है। लोग कहते हैं कि वो लड़ने आती थी, मुसलमान कहते हैं मौलाना वो लड़ने आती थी, इसलिए उनको लूटा जाता था, इसलिए उनको गुलाम बनाया जाता था। ये भी झूठ बात है। मोहम्मद ने सारी जगह जाकर खुद लूट करी, खुद अटैक किए। डिफेंसिव वार इनकी एक भी नहीं थी। एक डिफेंसिव वार थी जो जंग बदर हुई, जिसमें मोहम्मद ने 3 बार अबू सुफियान के काफिले को लूटने की कोशिश की। उसके बाद मक्का से जब ये मदीना आ गया था, उसके बाद में जब मक्का से लोग आए, जिसमें लड़ाई हुई, जिसमें 313 मुसलमान थे, 3000
313 मुसलमान थे और 1000 यहूदी थे, जो अबू सुफियान, जो इनका चचेरा भाई था, जिसका काफिला लूटने की मोहम्मद ने कोशिश की। तो 313 वो मुसलमान जीत गए। तो मोहम्मद ने एक झूठ बोला। मोहम्मद एक झूठा नबी था, इसलिए मैं इसका झूठा बोलता हूँ। उसने झूठ बोला कि तुम्हारे साथ 3000 फरिश्ते भी लड़ रहे थे, इसलिए आप अपने को 1000 ना समझो, 313 समझो। ये इनकी हदीसों में विवरण मिलता है। हदीस वो होती हैं जो मोहम्मद के जीवन पर प्रकाश डालती हैं कि किस प्रकार ये लोगों को लूटा करता था, किस प्रकार उनके काफिलों को लूट कर उनकी औरतों को ये बाज़ारों में बेच दिया करता था। ऐसा एक बार नहीं, सैकड़ों बार हुआ जब मोहम्मद ने बल्क में औरतें बेची और औरतें खरीदी। तो आप औरतों को बेचने और खरीदने वाले को आज की भाषा में, स्लैंग लैंग्वेज में क्या कहा जाएगा? वैसे तो हिंदी में बढ़ुआ कहा जाता है उनको। तो आप समझ सकते हो कि पैगंबर साहब ने किस तरह के घृणित कार्य किए। तो फिर अगर मोहम्मद के पुतले जलाए जाए तो इसमें क्या बुराई है? उसके क्रियाकलाप ही सब ऐसे थे। मौलाना कहते हैं कि नहीं, इस्लाम तो बड़ा शांति का धर्म है, इस्लाम में तो बड़ी पीस है। इस्लाम में किधर पीस है, किधर शांति है, हमें बताओ। जब इस्लाम का आगाज़, इस्लाम की शुरुआत ये होती है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करना है, वो इंसान नहीं है, वो नीच है, नजस हैं, पोटी जितने गंदे हैं। यहूदी और इस यहूदियों के लिए तो कहा गया है कि जो आज के जन्म में बंदर हैं वो पिछले जन्म में यहूदी थे। जब इस तरह की घृणित आइडियोलॉजी हो और जिसमें साफ साफ कत्ल करने की बात कर दी गई हो, सैकड़ों आयत हैं, कोई मौलाना सामने आके क्यों नहीं बोलता? अगर हम गलत बोल रहे हैं कि मोहम्मद काफिले लूटता था या मोहम्मद औरतों को बेचता था, तो आपके लिए तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, आपके लिए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी रास्ता खुला है। आप डिस्ट्रिक्ट अदालत में भी लगा सकते हो, तहसील की अदालत में भी आप केस दायर कर सकते हो। लेकिन हम तो बिना वकील के ही ये साबित कर देंगे कि वास्तव में पैगंबर एक लुटेरा शख्स था, जो सिर्फ काफिले लूटता था ना, बल्कि उनके धन दौलत लूटता था और ऐसे ऐसे मुआदे समझौते करता था जिसमें गैर मुस्लिमों को हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ा था। आप ये देखिए, अफ़गानिस्तान में मोहम्मद और मोहम्मद गोरी को, मोहम्मद गजनवी को ये अपना कौम, बाबाए कौम मानते हैं। तो अफ़गानिस्तान के लोग जो भी मोहम्मद गजनवी और गोरी को बाबाए कौम मानते हैं, कौम का सिपह सलार मानते हैं, वो लोग भी समझ लेना चाहिए किस तरह की मानसिकता रखते हैं। और इतने खुदगर्ज लोग हैं ये इस्लाम को मानने वाले इतने खुदगर्ज लोग हैं, आज भारत की सहायता भी ले रहे हैं। जब तुम्हारे पास अल्लाह है तो अल्लाह की सहायता लो। आज भारत के मुसलमान राशन की लाइन में सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, बच्चे पैदा करने में कह देते हैं अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का ये करामात है, जबकि मैंने सिद्ध कर दिया अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ये खाली मोहम्मद की करामात है। तो फिर राशन की लाइन में मत लगो, अल्लाह पर भरोसा रखो। तुम्हारे को तो अल्लाह ने कह ही दिया है कि एक मुसलमान 10 के बराबर है। तो यहाँ तो तुम 20 करोड़ हो, हिंदी तो 112 करोड़ ही हैं, तुमसे 6 गुने तो हैं। तो आप दिखाओ कि 10 करोड़ 10 के बराबर कैसे है। और फिर तुम्हारी जो पतलून गीली हुई 93,000 सैनिकों को भारतीय सेना ने, तो ये भाई अल्लाह के जो तसव्वुर है इससे बाहर निकलो। अल्लाह को मानने वाला मूर्ख, और उस मूर्खता पर अगर दूसरे को आप कत्ल करने की बात करोगे तो ये अब चलने वाला नहीं है। तो अफ़गानिस्तान के लोग मोहम्मद गोरी और गजनवी जो लुटेरे थे, जब इनके आइकन लुटेरे हैं, इनके आइकन बलात्कारी हैं, औरतों को ले जाने वाले, औरतों को लूटने वाले। मोहम्मद गजनवी भी औरतों को लूट कर ले गया, तैमूर लंग भी औरतों को लूट कर ले गया। इन लुटेरे औरंगजेब जैसे लोगों को, अकबर भी कोई महान नहीं था। अकबर महान का जो इरफान हबीब इतिहासकार ने, झूठे इतिहासकारों जो कहानी गढ़ी, अकबर वो था जिसने कि 17 साल की उम्र में कांगड़ा के मंदिर में काली गायों का वध किया और पुजारियों को कत्ल किया और गायों के सर लटका दिए थे कांगड़ा के मंदिर में। और ये इन गद्दारों की हम बात क्या करें, जो इस्लामिक शासन मुसलमानों के साथ लग लिए और अपने हिंदू भाइयों को ही कत्ल करते रहे। तो मुसलमानों का था 2 तरह से काम हो रहा था, एक तो उनका इस्लाम फैल रहा था और हिंदुओं की संख्या कम हो रही थी। तो ये आज जो राजघराने हैं, जो अपने आप को साबित करने की कोशिश में करते हैं हम वीर और बहादुर हैं, तुम वीर बहादुर नहीं, लालची और स्वार्थी थे, ऐसे लोगों को इतिहास माफ नहीं करेगा। ये गद्दार लोग जिन्होंने इस्लाम वालों को बुलाया, किसी ने टिप्पणी की कि बाबर को किसने बुलाया था। अगर बाबर को
राणा सांगा ने बुलाया होता तो राणा सांगा ने बाबर को खानवा के युद्ध में हरा नहीं दिया होता। तो राणा प्रताप पर भी उंगली उठाने वाले बहुत सारे लोग हैं, राणा सांगा पर भी और कोई भी लुटेरे को गलती हमारी ये रही कि ना हमने कुरान को पढ़ा ना इस्लाम को जाना। आज हम सब भाइयों को, गैर मुस्लिमों को कुरान और इस्लाम को पढ़ने की ज़रूरत है कि कुरान किस तरह गैर मुसलमानों के साथ व्यवहार करने की शिक्षा देती है। सही मायने में ये कोई धार्मिक किताब नहीं, बल्कि ये क्रिमिनोलॉजी की किताब है। ये एक तरह का अपराध शास्त्र है जो पूरी दुनिया में नफरत फैलाती है। आज भी हमारे मुसलमान भाइयों को मता नहीं है। आज भी वीडियो बना बना कर अकरम कुर्रम जो बुगरासी के रहने वाले हैं बुलंदशहर के, उनके वीडियो आते रहते हैं। आप देखिए, अपनी बूढ़ी माँ से कह रहे हैं कि माँ किसके रास्ते पर चलना चाहिए, और बेचारी भोली भाली माँ कह रही है हमें नबी के रास्ते पर चलना चाहिए। उस बेचारी बुढ़िया को नहीं पता, उन अम्मा जी को नहीं पता कि नबी का रास्ता तो लूट का रास्ता था, नबी का रास्ता तो गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार का रास्ता था, नबी का रास्ता तो छोटी उम्र की लड़कियों के साथ इंटरकोर्स संभोग करने का रास्ता था, जैसा कि इन्होंने इनके पहले खलीफा आयशा बिन्त अबू बकर के साथ किया। 6 साल की उम्र में शादी की, 9 साल की उम्र में उसको कंजूमेट किया। नूपुर शर्मा ने वही बोला जो सही बोला था। फिर ये ब्लेसफेमी और तुम्हारे अल्लाह की निंदा क्या है? ये अल्लाह की निंदा है, और अगर ब्लेसफेमी है तो ये तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद का जो ब्यौरा, जो इसके क्रियाकलाप तुम्हारी ही किताबों में लिखे हुए हैं, तो आप इन हदीसों को नष्ट कर दो, आप कुरान को रद्दी की टोकरी में फेंक दो। नहीं फेंकोगे, क्योंकि अभी भी मूर्खता की एक असीम सीमा है। देखिए, स्टूपिडिटी का कोई लेवल नहीं होता। इससे बड़ी स्टूपिडिटी क्या होगी? लोग इस बात को अभी भी मानते हैं कि चांद के 2 टुकड़े मोहम्मद ने किए, लेकिन वही मोहम्मद के पास फरिश्ते आते थे हर खबर बताने के लिए। लेकिन जब मोहम्मद को एक यहूदी औरत ने जहर दिया, इस मोहम्मद को कोई भी फरिश्ता नहीं आया ये बताने के लिए इसमें जहर है मत खाना। वैसे तो उसको वही आ जाती थी, जब उसको काम वासना की पूर्ति के लिए बहुत सारी उसको वही आ जाती थी, आयतें आ जाती थीं। जब उसने जैनब को, जो कि इनके दत्तक पुत्र जैद की पत्नी थी, उसको अर्धनग्न अवस्था में देख लिया, बिना कुंडा खड़खड़ाए उसके घर पर चले गए। जबकि नबी सबको कहते थे कि किसी के घर जाओ तो पहले कुंडा खड़खड़ाओ, लेकिन वहाँ क्यों चला गया ये व्यक्ति? और जो उसकी चचेरी बहन भी लगती थी, उसको अर्धनग्न अवस्था में देखा और उस पर मोहित हो गया और कहने लगा कि अल्लाह चाहता है तो दिलों के राज को बदल देता है। और ये बात जब जैनब ने जैद को बताई, अब जैद क्या करता, वो थे गुलाम था, उसने कहा मोहम्मद साहब आपसे निकाह करना चाहते हैं। और कहानी कर दी गई कि जैनब का और जैद का झगड़ा चल रहा था। तो जैनब और जैद का झगड़ा चल रहा था, तो ये तो एक भले ही दत्तक पुत्र था, पिता होने के नाते उन झगड़े को सुलझाने की जवाबदारी थी। और फिर तो आयशा का भी झगड़ा आप मोहम्मद से हुआ, फिर आयशा को क्यों नहीं छोड़ा? आयशा की आज जो हदीस हैं, जो इनकी 6 साल की पत्नी थी, 9 साल की उम्र में जिसके साथ संभोग किया, उसने सारी आयशा की हदीसों ने मोहम्मद का सारा भेद खोल दिया है कि किस तरह मोहम्मद कार्य करते थे, और किस तरह जब उनके कपड़ों पर वीर्य के निशान लग जाते थे तो मैं उन्हें खुरच खुरच कर साफ करती थी, और किस तरह वो फॉन्डलिंग करते थे। जब मैं मासिक से होती थी तो वो कपड़ा डालकर उस पर फॉन्डलिंग करते थे, इंटरकोर्स करते थे। तो ये आपकी हायतों में लिखा है। ये आपके मोहम्मद को भी आयशा पर शक हुआ जब अंगूठी चोरी हो गई या अंगूठी चोरी के बहाने चली गई। तो भाइयों, तुम्हारा शक होता रहे, तुम आयशा को मानो, लेकिन अगर तुम इस बात को मानोगे कि हम पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है, तो अल्लाह के और पैगंबर की विचारधारा के दांत खट्टे कर दिए जाएंगे, जबड़े बाहर कर दिए जाएंगे। ऐसी विचारधारा का जो लोगों को सिर्फ इसी बात पर कत्ल करते हैं कि वो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, ऐसे लोगों के लिए अब इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। तो हमको लड़ना होगा इस विचारधारा के लिए। आप अपना अकीदा कुछ भी मानो, विश्वास कुछ भी मानो, लेकिन आप दूसरों को तो कत्ल नहीं कर सकते। इससे सिद्ध होता है जो भारतीय संविधान है उसकी भी ये इस्लाम बेइज्जती करता है, उसकी भी बेहुरमती करता है, क्योंकि जहाँ हमारा संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, वहाँ इस्लाम में बराबरी का अधिकार नहीं है। ये भीमराव अम्बेडकर भीम जय भीम शोर मचाने वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपका और मुसलमानों का कैसे संयोग बैठ सकता है, जबकि इस्लाम तो बराबरी का दर्जा आपको नहीं देता। वो तो आपको भी, अगर आप गैर मुस्लिम हैं, अनलेस अगर तुम मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ तब तो आपको बराबरी का दर्जा है, लेकिन अगर नहीं होते
तो आप भी नजस हो, पोटी जितने गंदे हो, आपको कि नरक की आग में झोंका जाएगा। इसी के साथ मेरी किताब जो कुरान की पोल खोलती है, विनेवस फैंक्स ऑफ कोबरा पढ़िए, विजय कुमार पाल, इसको पढ़िए। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर है, और भी मेरी बहुत सारी किताबें हैं, लॉस्ट पैराडाइज है। तो आपको अब समझ में आ गया कि इस्लाम की आलोचना क्यों की जाती है, क्योंकि इस्लाम पूरी दुनिया के खिलाफत करता है, इंसानियत के खिलाफत करता है। इस्लाम इंसानों के खिलाफ है, गैर मुस्लिमों के खिलाफ है। इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पूरी दुनिया के लिए अच्छी हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।